Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. We have already delivered two lecture, one on the technical setting and second on the first chapter of the capstone project. And today we are going to have our lecture on chapter 2, that is literature review. So, in literature review, you have to write first the introduction, that is 2.1. ये दूसरे चैप्टर का पहला पॉइंट है और इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है, बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो ये उसमें कुछ इस तरह होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ये बताए रीडर को कि ये चैप्टर किस बारे में है। ठीक है। एंड इट शुड एक्सप्लेन द रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक बिल्कुल एक्सप्लेन हुआ हुआ हो। एंड वाई रिव्यूइंग प्रीवियस स्टडीज, इस टॉपिक पे जो पहली रिसर्चेज हो चुकी हैं अगर उनको रिव्यू किया जाए, उनको रिव्यू किया जाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो और ये कि ये जो स्टडी है इसमें जो गैप है, जो पुरानी जो स्टडीज़ हैं, वो उनको देखने के बाद उनको सारा जायज़ा लेने के बाद उनको रिव्यू करने के बाद जो करंट आपकी जो स्टडी है इसमें क्या गैप बनता है, तो आप बताएंगे इंट्रोडक्शन में, ये थोड़ा सा ब्रीफ आप बताएंगे। इसके बाद 2.2 में जो मेन पॉइंट है दैट इज़ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस स्टडीज़ होती हैं, प्रीवियस रिसर्चेस, थीसिस हो सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है। जो इस टॉपिक से रेलेवेंट होते हैं, जो बाकी लोगों ने रिसर्च की होती है, प्रीवियस स्टडीज़ जो होती हैं, रिसर्चेस जो होती हैं, ठीक है, उनको लिखा जाता है, उनका हवाला किए दिया जाता है। ये नेशनल रिसर्चेस भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल रिसर्चेस भी हो सकती हैं। उनकी फाइंडिंग्स को लिखना है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने ये कहा। ठीक है। और इसके बाद जो है सिर्फ स्टडीज़ को नहीं लिखना, बल्कि आपने उन स्टडीज़ को का कंपैरिजन करना है, उनकी फाइंडिंग्स का कंपैरिजन करना है। और इसका पर्पस क्या होगा कि जो रिसर्चर्स हैं, जो ऑलरेडी जो रिसर्च कर चुके हैं, वो इस टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है। तो ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है। इसके बाद हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लिखते हैं। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो होता है वो किसी थेरी की बेस पे हम लिखते हैं, जो कोई एग्जिस्टिंग थेरी जो होती है, यानी आपका जो टॉपिक है वो किस थेरी की बेस पे है और आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, जो आपकी मेथोडोलॉजी है, सारा कुछ वो कुछ किस थेरी की बेस पे है। ठीक है। आपने वो थ्योरी लिखनी है और उसको अपने टॉपिक के साथ फिर रिलेट करना है। ठीक है। अब इन थेरीज में से जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरी है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थेरी है, तो आप बताएंगे कि मेरा जो टॉपिक है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग थेरी है उसके अंडर फॉल करता है, क्योंकि इसमें ये ऐसे है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थेरी के सारे पॉइंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी वेरिएबल्स। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक टॉपिक बताता हूँ, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑन स्टूडेंट क्रिएटिविटी। ठीक है, ये एक टॉपिक है। अब इसमें जो डायरेक्ट मेथड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इन दोनों की डायग्राम बनाएंगे, इनकी इफेक्ट की डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं। सो दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसके बाद जो है रिसर्च गैप होता है। अब रिसर्च गैप दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर रिसर्च। रिसर्च गैप को जिसको नीश भी कहते हैं,
इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रीवियस रिसर्च गैप क्या है, कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रीवियस रिसर्चेज हो चुकी हैं, ठीक है, उनमें कौन सी चीज़ जो है वो मिस है, ठीक है, कौन सी चीज़ मिसिंग है, वही रिसर्च गैप होगा। It explain what has not been studied और what needs further research, कि कौन सी चीज़ स्टडी नहीं की गई और फर्दर रिसर्च किस पे हो सकती है। और identifying the gap gives a strong reason for conducting the current research. Every researcher needs to find out the gap, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर आपने इस चैप्टर को समराइज करना है। आप इसमें वही जो ऊपर सारे पॉइंट्स लिखे हैं इनको आपने समराइज करके लिख देना है। सो दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2, literature review of your capstone project. I'm sure that you have understood each and every point. In spite of that, if you find anything difficult or if you have any question, you may ask in the comment section. Thank you very much.